नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फाजगे और स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे जिसका नाम है राम बाबूराव फाजगी। और आज का अपना टॉपिक है प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ मोबाइल फेज फॉर HPLC एनालिसिस। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी used in quality control department in pharmaceutical या any other industries. The mobile phase shall be prepared as per the procedure described in the STP of the material. जो भी उसका STP है उसके हिसाब से हमको मोबाइल फेज प्रिपेयर करना है। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। जो नीचे लाल बटन दिख रहा है उसको प्रेस करके बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि आपको अगली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, मोबाइल फेज शैल कंटेन बफर सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट्स। मोबाइल फेज में बफर सॉल्यूशन होगा या सॉल्वेंट होगा। ऑलवेज यूज HPLC ग्रेड solvents and high purity analytical reagents, chemical AR grade और GR grade for preparation of the mobile phase। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको जो सॉल्वेंट्स बनाने हैं AR ग्रेड या GR ग्रेड का रिएजेंट्स यूज करने हैं मोबाइल फेज बनाने में। प्रिपरेशन ऑफ मोबाइल फेज यूज HPLC ग्रेड वाटर। वाटर कौन सा यूज करना है? HPLC ग्रेड का वाटर यूज करना है। प्रिपेयर द बफर वेन एवर एप्लीकेबल एज मेंशन इन द स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसीजर। जो STP होती है उसके हिसाब से बफर प्रिपेयर करना है। द pH ऑफ बफर और मोबाइल फेज शुड नॉट बी डिफर बाय ±0.05 ऑफ द स्टेटेड pH वैल्यू और एज स्पेसिफाइड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ। जो आप बफर बना रहे हो मोबाइल फेज के लिए उसका pH ±0.05 से डिफर नहीं होना चाहिए, जो भी आप STP से बनाओ या इंडिविजुअल मोनोग्राफ से बनाओ। ऑलवेज यूज द डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ रिएजेंट फॉर pH एडजस्टमेंट। Filter the buffer through 0.45 micron filter paper and add the respective solvents as mentioned in STP। आपको जो बफर बनाया है 0.45 माइक्रोन फिल्टर पेपर से फिल्टर करना है और STP में जो रिएजेंट दिया है, सॉल्वेंट दिया है, उसको ऐड करना है। ट्रांसफर द मोबाइल फेज इनटू द एम्बर कलर्ड और क्लियर ग्लास बॉटल एज रिक्वायर्ड एंड लेबल द बॉटल। आपको लेवल कर देना है। सोनिकेट द मोबाइल फेज 5 मिनट्स फॉर प्रॉपर मिक्सिंग एंड डीगैसिंग। जो मोबाइल फेज बनाया है उसको आपको 5 मिनट्स के लिए सोनिकेट कर देना है प्रॉपर मिक्सिंग और डीगैसिंग के लिए। मोबाइल फेज कंटेनिंग ओनली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, रिंसिंग सॉल्वेंट शैल बी स्टोर्ड अप टू द 15 डेज। 15 दिन तक हम लोग स्टोर कर सकते। ऑन सोल्यूशन स्टेबिलिटी, clear colorless solution till 15 days. However, if due to any reason contamination, rinsing solvent observed hazy, replace it with new rinsing solvent immediately। अगर आपको 15 डेज हम होल टाइम कर सकते हैं उसका, मगर अगर आपको उसमें हैजी या कोई कंटेमिनेशन ऑब्जर्व हो रहा है तो रिप्लेस इट विथ न्यू रिंसिंग सॉल्वेंट इमीडिएटली। आपको रिप्लेस कर देना है। मोबाइल फेज शैल बी वैलिड अप टू 3 days प्रोवाइडेड द सॉल्यूशन इज क्लियर एंड नो प्रिसिपिटेशन इज ऑब्जर्व्ड एंड अंटिल अदरवाइज मेंशन इन अ स्पेसिफिक टेस्टिंग मेथड। मोबाइल फेज 3 days के लिए वैलिड है या उसका मोनोग्राफ में या STP में कुछ टाइम दिया होगा, वहां तक आप उसको वैलिड पकड़ सकते हो। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ मोबाइल फेज
Enter all the details in mobile phase preparation record with volume prepared. अब मोबाइल फेज या HPLC इनके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ अप्रोक्सीमेट 21 क्वेश्चन आंसर्स मैंने कवर किए हैं। तो ये पूरी चीजें समझने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप बीच में स्किप करोगे तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो आप समझ नहीं पाओगे। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोबाइल फेज? द फ्लूइड, लिक्विड या गैस दैट flows through the chromatography system, moving the material to be separated at different rates over the stationary phase. The mobile phase is chromatography is either liquid or gas, which is passed through a chromatographic column where the components of the mixture are separated at different rates by absorbing to the stationary phase. तो जो ये मोबाइल फेज है हो सकता है लिक्विड या गैस हो। फ्लोज थ्रू द क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम, ये क्रोमेटोग्राफी है जिसमें कि ये मूव होती है। द मोबाइल फेज इज अ केमिकली इनर्ट गैस दैट सर्व्स टू कैरी द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एनालाइट थ्रू द हीटेड कॉलम। हाई परफॉर्मेंस liquid chromatography is an analytical technique used for the separation of compounds soluble in a particular solvent. मतलब HPLC, TLC ये किसके लिए यूज करती है कि जो सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व कंपोनेंट्स है उनको सेपरेट करना है, करने के लिए ये HPLC या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। तो मोबाइल फेज इज अ केमिकली इनर्ट गैस दैट सर्व्स टू कैरी द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एनालाइट through the heated column. What is the use in mobile phase? Mobile phase में क्या यूज होता है? A mixed solution of organic solvents and aqueous solvents is and often used as a mobile phase. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। क्या होता है मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज? अ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC. A stationary phase is a thin layer of solid material, usually silica base, and the mobile phase is a liquid in which the mixture of interest is dissolved. तो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में क्या डिफरेंस है यहाँ नीचे दिया गया है। मोबाइल फेज, a liquid or gas which flows through a chromatography system, moving the materials to be separated at different rates over the stationary phase. ठीक है, stationary phase क्या होती है? A solid or liquid phase of a chromatography system on which the material are to be separated or selectively adsorbed. ठीक है, इसमें स्टेशनरी फेज लगेगा और ये मटेरियल एब्सॉर्ब करके उसके ऊपर काम करेगी। द सॉल्वेंट मूविंग थ्रू द कॉलम, मोबाइल फेज में कॉलम थ्रू सॉल्वेंट मूव हो रहा है। सब्सटेंसेस विच स्टेज फिक्स इनसाइड द कॉलम। ठीक है, कैन बी आइदर लिक्विड और गैस। मोबाइल फेज क्या है? लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अ सॉलिड, लिक्विड सपोर्टेड ऑन अ सॉलिड। स्टेशनरी फेज में सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। Components of the mixture with similar properties to the mobile phase elude earlier. Components of the mixture with similar properties to the stationary phase elude later. ये earlier होता है, ये बाद में होता है। Non-polar solvents such as hexane is used in a normal phase, while polar solvents such as methanol is used in a reverse phase in HPLC. Polar stationary phase is used in the forward phase chromatography, while a non-polar stationary phase is used in a reverse phase. ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। ये दो टाइप्स की फेजेस होती है, एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज। ये है दिस टाइप्स ऑफ मोबाइल फेज
टाइप्स ऑफ मोबाइल फेज की क्या है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, लिक्विड जो मोबाइल फेज का टाइप है, मतलब जो सिस्टम है वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड जीसी, जिसको गैस क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज किस में यूज करते हैं, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड प्लानर क्रोमेटोग्राफी। तो स्टेशनरी फेज में अलग आती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी और प्लानर क्रोमेटोग्राफी। तो ये दोनों में फेजेस में डिफरेंस था जो हमने यहां देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज इलुएंट। इलुएंट और इलुएंट is the carrier portion of the mobile phase. It moves the analytes through the chromatograph. तो ये एक कैरियर है जो कि एनालाइट्स को मूव करता है। In a liquid chromatography, the eluent is the liquid solvent. In a gas chromatography, it is the carrier gas. ठीक है, नेम इंडिकेट्स इट्स मीनिंग। गैस में गैस क्रोमेटोग्राफी में गैस रहेगा, लिक्विड में लिक्विड सॉल्वेंट रहेगा। वाई पीएच इज इंपॉर्टेंट इन मोबाइल फेज। पीएच कैन इम्पैक्ट सेलेक्टिविटी, पीक शेप एंड रिटेंशन विथ फेयरली नॉन पोलर और न्यूट्रल कंपाउंड। द इफेक्ट ऑफ पीएच will typically be significant for resolution and retention. तो pH, peak shape and retention को बहुत ही important है, तो इसलिए मोबाइल फेज में pH important है। Why ethanol used in RP-HPLC reverse phase? Ethanol was shown to be a good organic modifier for reverse phase HPLC with good chromatographic properties. This considering the much lower toxicity of ethanol, the facility of its disposal and its favorable cost. सबसे बेस्ट है कि इसकी कॉस्ट कम है और गुड क्रोमेटोग्राफिक प्रॉपर्टीज है, इसके लिए ये गुड ऑर्गेनिक मॉडिफायर रिवर्स फेज HPLC में कंसिडर किया जाता है। विच नॉन पोलर सॉल्वेंट इज यूज? नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स सच एज हेक्सेन और पेंटेन आर यूज। नॉन पोलर compounds will move up the plate while most polar components will stay on baseline. ठीक है, तो बेसलाइन पे पोलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, मूव ऑफ हो जाएगा बेसलाइन पे। नॉन पोलर कंपोनेंट्स विल मूव अप द प्लेट वाइल मोस्ट पोलर कंपोनेंट्स विल स्टे ऑन बेसलाइन। पोलर कंपोनेंट्स अगर आप यूज करोगे तो वो मूव नहीं होंगे और नॉन पोलर होंगे तो वो मूव होंगे, इसलिए नॉन पोलर कंपोनेंट्स सॉल्वेंट्स यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी में। Why acid used in HPLC? The acid is used to improve the chromatographic peak shape and to provide the source of protons in reverse phase LC liquid chromatography and MS mass spectrometry. ठीक है, the acid most commonly used formic acid or trifluoroacetic acid and acetic acid. तो ये एसिड HPLC में यूज करते हैं ताकि वो पीक शेप एंड प्रोवाइड द सोर्स ऑफ प्रोटॉन्स इन रिवर्स फेज। A 0.1% volume by volume solution is made by adding a 1 ml of acid per liter of solvent. Why C18 column is used in HPLC? Because of extra carbon. C18 has a larger surface area that mobile phase has to travel across. मेन रीजन है लार्जर सरफेस एरिया, इसके लिए C18 column used in HPLC. Why methanol is used in HPLC? Methanol is a polar protic solvent, whereas acetonitrile is a polar aprotic solvent and possesses a stronger
dipole moment. This means that organic modifier used in the mobile phase can have a powerful effect on chromatographic selectivity. Why is acetonitrile used in mobile phase? Acetonitrile has been the choice solvent for almost all chromatographic separations due to its low chemical reactivity, high miscibility with water mixture, low viscosity and low ultraviolet cutoff. इसके लिए acetonitrile यूज करते हैं मोबाइल फेज में. Why buffer is used in मोबाइल फेज? और दोस्तों, अभी तक आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए. और दोस्तों, जो नए भाई है जो अभी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए. Why buffer is used in mobile phase? Since the retention of ionizable compounds is very sensitive to the mobile phase pH, it is necessary to control the pH of the mobile phase by addition of a buffer. A buffer maintains a pH when a small amount of acid or base is added. Why silica gel is used in HPLC? It is a polar absorbent with a slight acidity, enabling it to absorb basic contents in a material that needs separation during the chromatography, while also remaining the neutral and maintaining its own structure throughout the process. तो सिलिका जेल absorbent है, polar absorbent, and with slight acidity due to this enabling it to absorb the basic contents in a material that needs separation during the chromatography. Due to this, silica gel is used in HPLC. Why helium is used in HPLC? Helium sparging is an effective method of degassing the mobile phase to avoid the unstable baselines caused by the dissolved air. Why methanol is in LCMS? Use of methanol as the organic modifier improves the detection limits of analysis of a peptide mixture such as those found in a tryptic digest of proteins. Why salt is added to the mobile phase? Salts are usually added to the mobile phase for controlling the electrostatic interactions between the charged analytes and stationary phase. This results in the improvement of peak shape and in the reduction of peak tailing. इसके लिए जो है साल्ट है वो मोबाइल फेज में ऐड की जाती है. Why water is not used in HPLC? The presence of organic molecules in water used for chromatographic separation can reduce the sensitivity of analytical chromatography. This can happen because organic molecules in the water used as a eluent may compete with the sample's molecules for binding to the active groups on the chromatography beads. इसके लिए why water is not used in the HPLC? मतलब कि organic molecules in the water used in chromatography separation can reduce the sensitivity of the analytical chromatography. सबसे important ये है sentence. Reduce the sensitivity of analytical chromatography. इसके लिए water use नहीं करते. Which filter used in the HPLC? The mini UniPrep filter devices are designed in a way to remove need for syringe and result in a filter that can prepare samples for HPLC and ultra HPLC 3 times faster than the conventional samples filtration methods. तो मिनी यूनिप्रिप ये फिल्टर यूज करते हैं. What are the 3 types of injectors? तो आंसर है इसका डायरेक्ट इंजेक्शन, सेमी डायरेक्ट इंजेक्शन और थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन. Why flow rate important in HPLC?
flow rate impacts HPLC system pressure, chromatographic quality, and analysis time. What is a good capacity factor in HPLC? That is ideal 2 और इससे ज़्यादा. What is the silica? Why silica gel used in HPLC? It is a polar absorbent with slight acidity, enabling it to absorb the basic contents in a material that needs to separation during the chromatography while also remaining neutral and maintaining its own structure throughout the process. इसलिए absorbent है और slight acidity के साथ absorb basic contents in a material that needs separation during the chromatography. इसके लिए सिलिका यूज करते हैं HPLC में. तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिगार्डिंग द मोबाइल फेज और प्रिपरेशन एंड स्टोरेज. तो आई होप you will enjoy this video and must be useful for the persons who are engaging in the quality control department. So thanks for watching. Once again, please subscribe my channel and share this video with your colleagues. Thank you. See you. Jai Hind, Jai Bharat.